नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज डंका हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीब सर्कस चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर पर ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे उनको गले लगा रहे हैं और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता सवाल बीजेपी से कर रहे हैं। पार्टी के नेता संजय राउत ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सावरकर के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। क्यों, उस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। पार्टी के नेता पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के प्रति हमारे मन में गहरा सम्मान है और राहुल गांधी के मतों से हम कतई सहमत नहीं है। ये वही पार्टी है जिसके कारण कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने कभी वीर सावरकर का अपमान किया था, ये महाराष्ट्र में आने से भी डरते थे। वो जमाना शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का जमाना था। आज बालासाहेब ठाकरे इतिहास बन चुके हैं। राहुल गांधी के करतूतों के बावजूद भी आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने उनको गले भी लगाया। आदित्य ठाकरे ने एक प्रकार से बता दिया कि सावरकर के अपमान से उनको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। भाजपा की वजह से महाराष्ट्र में बनी हुई महाविकास आघाड़ी सरकार धराशायी हो गई। ठाकरे की पार्टी की वसूली की दुकान बंद हो गई और इस बात का बदला लेने के लिए ठाकरे किसी के भी साथ जा सकते हैं, किसी को भी सर पे उठा सकते हैं। कांग्रेस के साथ जाना आज ठाकरे की मजबूरी बन चुकी है। शिव बाठा के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने इस विषय पर दो टूक बात की। उन्होंने राहुल को कहा कि इस मुद्दे को महाराष्ट्र में उछालने की कोई जरूरत नहीं थी और वीर सावरकर के मुद्दे पर उनकी पार्टी और महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है और इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है, ऐसी बात संजय राउत ने कही। उद्धव ठाकरे और संजय राउत का अगर बयान सुने तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों नेताओं ने राहुल गांधी की निंदा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उद्धव सेना की ये आदत हो चुकी है कि पाप कांग्रेस वाले करे तो ये लोग सवाल बीजेपी को पूछने लगते हैं, बीजेपी को कोसने लगते हैं। यानी आग कहीं और लगी है और पानी छिड़कने का काम कहीं और हो रहा है। जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो उद्धव की पार्टी ने सवाल किए भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र में 8 साल भाजपा की सरकार होने के बावजूद वीर सावरकर को भारत रत्न न दिए जाने के बारे में बीजेपी से सवाल भी पूछे। सावरकर को भारत रत्न के मुद्दे पर उद्धव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेने की कोशिश की। किसी को लग सकता है कि उद्धव सेना की गलती है, लेकिन ये गलती न होते हुए ये उद्धव सेना की रणनीति बन गई है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो पाप कांग्रेस ने किए हैं, जिसका ठिकरा उद्धव सेना बार बार बीजेपी के माथे पर फोड़ रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो भाजपा को पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिससे भाजपा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। केंद्र में 8 साल से बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने पीओके की 1 इंच भी जमीन क्यों नहीं ली, ये उद्धव ठाकरे का सवाल है। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या क्यों नहीं रुक रही है, ये उद्धव ठाकरे का सवाल है। चीन भारत की भूमि में घुसकर बैठा है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, ये उद्धव ठाकरे का सवाल है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं कि चीन भारत की भूमि में किसके कार्यकाल में घुसा? पाक व्याप्त जमीन ये किसकी नीति की पैदाइश है? कश्मीर पिछले कई दशकों से किसकी नीतियों के कारण लहूलुहान होता रहा? धारा 370 हटने के बाद कश्मीर अभी धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है। पिछले कई दशकों से कश्मीर में जो आतंकवाद की आग धधक रही है, वो आग अभी धीरे धीरे शांत हो रही है। लेकिन कितने भी प्रयास के बावजूद कश्मीर की स्थिति महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी सामान्य होने के लिए और कुछ समय बीतना बेहद जरूरी है। उद्धव ठाकरे ये सभी बातें जानते हैं, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी न किसी के सर पर ठिकरा फोड़ना जरूरी है। आज उद्धव ठाकरे भाजपा के सर पर यह ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बैसाखी की उनको जरूरत है। कांग्रेस की बैसाखी के बगैर उद्धव और उनकी पार्टी आज खड़ी भी नहीं हो सकती। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की जो भूमिका है, उसकी 10 जनपद की नजरों में क्या औकात है, ये स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, घटना है 2020 की, जब महाविकास आघाड़ी नई नई सत्ता में आई थी और उद्धव ठाकरे के सर पर नया नया मुख्यमंत्री पद का ताज सजा था। उद्धव ठाकरे तब दिल्ली में गए सोनिया गांधी से मिलने के लिए। 10 जनपद पर ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा
और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई, उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे, ये लोग भी उपस्थित थे। इस भेंट में उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से गुहार लगाई कि राहुल गांधी के सावरकर पर जो बयान आ रहे हैं उससे महाविकास आघाड़ी का नुकसान हो रहा है, और उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि ये बयान बंद होना बेहद जरूरी है। उस भेंट के बाद राहुल गांधी ने कुछ समय सावरकर के मुद्दे पर चुप्पी साधी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जब फिर एक बार महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने शिवसेना के उस गुहार का कुछ भी लिहाज किए बिना फिर एक बार वीर सावरकर का मुद्दा उछालना शुरू किया, उनकी बदनामी शुरू की और फिर एक बार उन पर गंदे और भद्दे आरोप लगाना शुरू किया। मतलब स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को फिर एक बार मुंह के बल गिराया है। आपकी किसी भी विषय में धारणा कुछ भी हो, भूमिका कुछ भी हो, आपके श्रद्धा के विषय कुछ भी हो, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। आपको साथ में आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ऐसे स्पष्ट संकेत राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को दिए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़ा रहना ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी है। आसान शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को उनकी औकात दिखा दी है। ये दोनों नेता पहली बार किसी मुद्दे पर टकराए हैं। इन दोनों नेताओं में कई समानताएं हैं। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी खत्म की है। राहुल गांधी अपने पिता और अपने दादी के नाम पर राजनीति करते हैं, तो उद्धव ठाकरे अपने पिता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम पर राजनीति करते हैं। दोनों में व्यक्तिगत क्षमताओं का अभाव है और दोनों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रखर द्वेष है, और इसी द्वेष के कारण ये दोनों पार्टियां साथ में भी आई है। उद्धव ठाकरे ने भले ही राहुल गांधी के मतों पर असहमति जताई है, लेकिन इसकी वजह से महाविकास आघाड़ी में दरार आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस की बैसाखी ये उद्धव ठाकरे की आदत बन चुकी है, और इस बैसाखी के बगैर उनकी पार्टी और वे खुद चल नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। न्यूज़ डंका के वीडियो में आज यहीं पर रुकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार और धन्यवाद।